श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय कर्म योग। श्री अर्जुन कृष्ण भगवान से बोले, हे जनार्दन, यदि कर्म की बजाय ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे भयंकर कर्म करने के लिए क्यों कहते हो? आपके वचन मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस रहस्य को बताइए जो कि मेरे लिए कल्याणकारी हो। अर्जुन की यह बातें सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों को छोड़ने से और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य संप्रदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा प्रवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। भगवान में आस्था रख किए जाने वाले कर्मों के अलावा दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर भगवान में आस्था रखकर अपना। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आरंभ में धर्म सहित इस संसार को रचकर कहा कि यह सारा संसार इस धर्म के द्वारा प्रीतियों को प्राप्त होगा और यह धर्म तुम्हें इच्छित भोग देने वाला होगा। तुम लोग धर्म द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। धर्म युक्त कर्म करने से देवता तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। धर्म सहित अपने द्वारा कर्म करके जो पुरुष अन्न खाता है वह श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है, और जो अधर्म से अपना पेट भरते हैं वे तो पाप ही। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ मान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं रहता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीत। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, जो मनुष्य अपने आप में ही मगन है तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, वह महापुरुष है। उसका इस संसार में न तो कर्म करने से तथा न कर्मों के नहीं करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, और संपूर्ण प्राणियों में भी उसका थोड़ा सा भी स्वार्थ नहीं रहता, इसलिए वो महापुरुष कहलाता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति से रहित कर्मों द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तुम्हारे लिए भी अपना कर्म करना ही सबसे अच्छा रास्ता होगा। तू बस अपना कर्म कर, यही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार कर्म करने लगते हैं। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं अपना कर्म करता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं ही अपने कर्तव्य कर्म न करूँ तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं इन मनुष्य के नाश का कारण बन जाऊंगा। जय श्री कृष्ण।